अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल फ्री एंड प्रैक्टिकल वे में। आ चुके हैं अपने सीएसएस के एक कंप्लीट सीरीज़ के साथ, और इस सीरीज़ में हम सीएसएस को इन डेप्थ पढ़ने वाले और सीएसएस के हर एक टॉपिक को हमने अलग अलग लेक्चर में कवर करना है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करने वाले। पर सबसे पहले हमने जो एचटीएमएल एंड सीएसएस पार्ट 1 की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फंडामेंटल्स एचटीएमएल के बेसिक्स और एलिमेंट्स, कंटेनर, वेबसाइट स्ट्रक्चर, आईडी, क्लास और एलिमेंट्स बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आते तो सबसे पहले ये टॉपिक्स कवर कर लो। ये आपको मिल जाएंगे नसीब कोड स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। तो सर्च कर लें नसीब कोड स्टूडियो यूट्यूब, और इस पे क्लिक करके हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट की तरफ जाना है और ये सीरीज़ यहाँ पे चल रही होगी। इस पे क्लिक करके आप अपने एचटीएमएल के टॉपिक सारे कवर कर सकते हो, पर जो सीएसएस है उसके बेसिक्स भी इसी में ही कवर करवाए जाएंगे। इसके जस्ट बाद एचटीएमएल एंड सीएसएस पार्ट 2 आएगा और उसमें हम एडवांस कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। फिलहाल एचटीएमएल एंड सीएसएस के पार्ट 1 में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। अब इनमें से क्या क्या टॉपिक्स है, हम फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमने सीएसएस को एम्बेड करना सीखना है कि कितने तरीके होते हैं सीएसएस को अप्लाई करने के। उसके जस्ट बाद हमने यहाँ पे सीखना है कि सीएसएस को कैसे नॉर्मलाइज किया जाता। पर कुछ लोग वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, जैसे कि क्रोम में जिस तरह वेबसाइट दिख रहा होता है उसी तरह सेम वेबसाइट किसी और ब्राउज़र में अलग टाइप का दिख रहा होता है। मतलब एक ही वेबसाइट होता है, वो अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग टाइप का दिख रहा होता। पर हमने अपने वेबसाइट को नॉर्मलाइज करना है ताकि वो हर एक ब्राउज़र में ठीक दिखे, सेम दिखे। तो इसके लिए ये टॉपिक भी कवर करेंगे। उसके जस्ट बाद कितने तरीके होते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए, एचटीएमएल के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, वो सारे तरीके हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स के साथ कवर कर रहे होंगे, जैसे कि बेसिक सिलेक्टर्स, रिलेशनल सिलेक्टर्स, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स, सूडो क्लास सिलेक्टर्स, ग्रुपिंग सिलेक्टर्स और भी बहुत सारे टाइप्स के सिलेक्टर्स हम इस पे कवर करने वाले। सिलेक्टर्स के जस्ट बाद फिर कलर्स को पढ़ेंगे और कलर्स को कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं सीएसएस में, जैसे कि HWB, HSL, RGB और हेक्स कलर सिस्टम। ये सारे कलर्स हम इसमें कवर करने वाले। इन फ्यूचर आपको कभी भी सीएसएस में कलर की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कलर्स को हम इन डेप्थ कवर करेंगे। उसके जस्ट बाद ग्रेडियंट्स, कैसे आप एक ही बॉक्स के ऊपर, एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर मल्टी टाइप के कलर्स अप्लाई कर सकते हो। और उसके जस्ट बाद बॉर्डर्स और आउटलाइन, दोनों में फ़र्क क्या है। और लास्ट में हम शेडो के साथ अपने एचटीएमएल एंड सीएसएस पार्ट 1 के सीरीज़ को बाय बाय कहेंगे। अब ये टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद ये मत सोचना कि क्या इतना ही सीएसएस है, नहीं, ये इतना ही सीएसएस सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल एंड सीएसएस पार्ट 1 की सीरीज़ में। इसके जस्ट बाद हमने एचटीएमएल एंड सीएसएस पार्ट 2 की तरफ जाना है, और एचटीएमएल एंड सीएसएस के पार्ट 2 में आपको लेआउट्स, और उसके जस्ट बाद टाइपोग्राफी, और फिर इमेजेस को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाना है, डिफरेंट टाइप के इमेजेस के टॉपिक्स, फिर फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है, कैसे हम उसे रिस्पॉन्सिव बना सकते और कैसे हम उसे स्टाइल कर सकते, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस, और कैसे आप क्लीन सीएसएस की कोडिंग लिख सकते हो, और कैसे आप ऐसा कोड लिखे जो कि इन फ्यूचर आप मेंटेन भी कर सको। और उसके जस्ट बाद फिर सिर्फ प्रोजेक्ट्स हमने करने हैं जो कि एचटीएमएल एंड सीएसएस पार्ट 3 में आएंगे। फिलहाल हमारे ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल एंड सीएसएस पार्ट 1 को खत्म करने के लिए थे। आपका काम सिर्फ यहाँ पे लेक्चर को देखना नहीं है, आपने कमेंट्स भी करते जाना है कि कौन सी चीज़ हमें इंप्रूव करना चाहिए, और लोग ऐसा शेयर भी करते जाओ जिन्हें असल में इन कोर्सेज की नीड है। प्लस जैसे जैसे मैं कोड करता जा रहा हूँ, अगर आप भी मेरे साथ सेम कोड करते जाएंगे, आप मेरे साथ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छे डेवलपर बन पाएंगे। तो शेयर करते जाएंगे, हम मिलते जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अपने सीएसएस के इंट्रोडक्शन के साथ।